और दिल्ली में राजनीतिक घमासान बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की, एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। दिल्ली के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। तिवारी जी, बड़े आरोप और इस बीच जो चर्चाएं हैं, ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी ने जो कहा है, आरोप लगाए हैं कि असल में उनको रोकने के लिए 2024 का जो मिशन लॉन्च किया उन्होंने, उससे रोकने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। यही बताता है कि इनका दिमाग कितना क्रिमिनल माइंडेड है। भाई, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले पे जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब का ठेका क्यों दे दिया। जवाब तो इस बात का देना है। जवाब इस बात का देना है कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया, दिया कि नहीं दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका दिया, क्यों दिया, दिया कि नहीं दिया। इन पर कार्रवाई तो दूर, आपने शराब माफिया दोस्तों को बिना कैबिनेट अप्रूवल के 145 करोड़ रुपया वापस कर दिया, 30 करोड़ वापस कर दिया। 8,100 करोड़ रुपया आपने स्वयं बोला है कि बेस्ट पॉलिसी है, 9,500 करोड़ आएंगे, तो बेस्ट पॉलिसी भी थी। 87% बिक्री भी बढ़ गई शराब की। उसके बाद भी 9,500 करोड़ में 1,400 करोड़ क्यों आया। ये भी 8,100 करोड़ जिनकी तरह खड़ा है। इसका जवाब देने की बजाय वो दुनिया का सारा नक्शा दिखा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ये क्रिमिनल माइंड है कि ये जहाँ गुनाह किए हैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन ये टाइमिंग जो है, और ख़ास तौर से विधानसभा के चुनाव भी सामने हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, और अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन जो लॉन्च किया है भारत को नंबर 1 बनाने का, उसके बाद ये कार्रवाई टाइमिंग से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल जो उन्होंने खड़ा किया है, स्वास्थ्य का मॉडल जो खड़ा किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है बीजेपी के, इसलिए उनको उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इन लोगों ने दिल्ली में जो 21 साल के बाद ही शराब पी सकते थे लोग, उसको 18 साल कर दिया। आप सोचिए कि अगर हमारा आपका बच्चा हो और उसको 18 साल में ही शराब पीने का आदत लगाए कोई सरकार, हमारी आपकी महिलाओं की, बच्चों की क्या स्थिति होगी। यही नंबर 1 है। आप सोचिए, रात में कहते हैं 3 बजे तक शराब पियो, पी के घुलट जाओ गली में, स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, इसके सामने खोलो। यही नंबर 1 बनाओगे। तो ये सवाल तो यही है कि आप भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अरे इसकी जवाब दीजिए। आप बनिए ना, आप जो बनना हो वो बनिए। इस देश में 17-18 लोग अभी नंबर 1 बनने की तैयारी में मोदी जी के सामने अपना अपना कच्ची बनियान सिलवा रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बनो। लेकिन इसका तो जवाब दो जो लगभग ये 10-11 हज़ार करोड़ का, 10 से 11 हज़ार करोड़ का बनता है पूरा, इसकी बात ही नहीं कर रहे हो। तब मुझे कहना पड़ रहा है कि एजेंसीज को कड़ाई से अपना काम करना चाहिए। मुलजिम जो आरोप लगा है, अभी मुलजिम नहीं बोल सकता, मुलजिम जो आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा दिल्ली का सांसद होने के नाते दिल्ली के इस लूट पे मेरा बयान है। विपक्ष ये कहता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है और इसको लेकर हमने देखा है, पहले भी विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए थे। अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई है और ख़ास तौर से सीबीआई की एंट्री हुई है, ये भी कहा जा रहा है कि देर सवेर ईडी भी आएगी। ये कह रहे हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 3 से 4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, उनको पता है, अगर अंतरात्मा उनकी कह रही है कि नहीं मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो भाई हम तो पूरी कुंडली लेके बैठे हुए हैं कि इसमें गिरफ्तारी क्या। इसमें तो गिरफ्तारी के बाद जो लूट के पैसे हैं वो भी वापस कराने की प्रक्रिया चलनी चाहिए। खाली गिरफ्तारी से नहीं होगा। ये जो भी 10 से 11 हज़ार करोड़ का एजेंसी जिसका चेक करें, ये सारे पैसे नहीं आएंगे तो खाली गिरफ्तारी से भी कुछ नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के लुटेरों से लूट का पैसा आएगा। देखिए, देश छोड़ छोड़ कर जो भागे लोग हैं
उनकी लगभग 87% रिकवरी की जा चुकी है। पहली बार इतिहास में हुआ है। भगोड़े यहाँ लूट किए भाग गए और हम 100% तक जाएंगे। उनकी जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, सब कुर्क होगी। इस देश में इस समय कानून का राज है और कोई लूट करके पाताल में भी जाए उसको ढूंढ के ले आएंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि जो ये मुश्किल वक्त है आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है, इसमें भी वो अवसर देख रहे हैं 2024 का, और उनके तमाम नेताओं की ओर से यही बयान आए हैं कि 2024 को मिशन को रोकने के लिए, क्योंकि मोदी वर्सेस केजरीवाल होना है, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये भैया मोदी वर्सेज कौन कौन होगा, मैं अभी तो 15-16 लोगों को देख रहा हूँ, रोज अखाड़ा में दंड बैठक कर रहे हैं, लेकिन पहला आदमी देख रहा हूँ जो भ्रष्टाचार करके कह रहा है कि हम लड़ेंगे। कोई बात नहीं, आपको जो लड़ना हो लड़ो, लेकिन ये शराब घोटाले में जो पैसा लूटा है इसको वापस करिए। इस नहीं तो जेल भी जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसा लाना ही पड़ेगा। आज हमने, जैसा हमारे अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री ने पीसी में कहा है कि इसका किंगपिन कौन है ये भी पता चल रहा है, और ये पूरे शराब घोटाले का दिमाग कौन है ये भी पता चल रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और मनोज तिवारी ये बड़ा बयान देते हुए, क्योंकि एक तरफ मिशन 2024 को लेकर बहस है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी वार कर रही है कि हाँ मैदान सबके लिए खुला है, तो वो उन आरोपों का जवाब दें जो शराब पूरे कांड को लेकर लगाए गए हैं। लिहाजा अपने अपने बयान हैं और मनोज तिवारी भी हमला बोल रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। लग रहा है कि वो गिरफ्तार